लक्ष्मी की पूजन करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। श्रुतधारी धर सेन सूर्य ने सत्यगंडागम ज्ञान दिया। पुष्प दंत मुनि भूत बली ने सभी ने श्रुत आदान किया। कर्म प्रकृति प्रावृत के इच्छय जीव स्थान चुल्लक वंदा। वंद स्वामी विचैवा वेदना वरगण खंड महाबंदा। धवल महाधवला टीकायुत सठखंडागम ग्रंथ नमो। जिन सुत गुरु की पूजन करके सर्व पाप कृत दोष बमो। आज पंचमी पावन दिन पर उर में सुत अवतार करूं। मेरे उर को सतत प्रकाशो पापों का परिहार करूं। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भव भूत द्वासांग श्रुत गर्भ सठखंडागम अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव सठ सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि छिपामि। जब से मैंने जिन बचनों के जल से मिथ्या मल धोया। तब से पर में सुख है ऐसा निज का मिथ्या भ्रम खोया। निर्मल जल सम सुचि जीवन हो श्रुतधारी धर सेन नमो। पुष्प दंत गुरु भूत बली मुनि परमागम जिन बैन नमो। ओम ह्रीं द्वासांग सुत गर्भ सठखंडागमाय जलम निर्पामीति स्वाहा। तन को शीतलता करने वाले जगती में बहुचंदन है। जो मन को शीतल करते हैं उन वचनों को बंधन है। भव आताप विनाशक गुरुवर सुतधारी धर सेन नमो। पुष्प दंत गुरु भूत बली मुनि परमागम जिन बैन नमो। ओम ह्रीं द्वासांग सुत गर्भ सठखंडागमाय चंदनम निर्पामीति स्वाहा। मन इंद्रिय का सुख नश्वर है चेतन सुख अविनश्वर है। शिव सुख का कारण रत्नात्रय मुनिवर रूप दिगंबर है। अक्षय सुख मुझको मिल जावे सुतधारी धर सेन नमो। पुष्प दंत गुरु भूत बली मुनि परगान परमागम जिन बैन नमो। ओम ह्रीं द्वासांग सुत गर्भ सठखंडागमाय अक्षता निर्पामीति स्वाहा। जिस सुत में अवगाहन कर मुनि कामदाह को हरते हैं। ऐसे उपकारक आगम को सत सत बंधन करते हैं। मदन दोष मिट जाए मेरा सुतधारी धर सेन नमो। पुष्प दंत गुरु भूत बली मुनि परमागम जिन बैन नमो। ओम ह्रूं ह्रीं द्वासंग सुत गर्भ सठखंडागमाय पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। श्रुत का अध्ययन करने को मुनि नित रस का परित्याग करें। और उसी के लेखन में वे निज जीवन बलिदान करें। मैं भी रसना पर जय पाने सुतधारी धर सेन नमो। पुष्प दंत गुरु भूत बली मुनि परमागम जिन बैन नमो। ओम ह्रीं द्वासांग सुत गर्भ सठखंडागमाय नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। जिस जिन शासन के दीपक ने हम सब का अज्ञान हरा। उस शासन के ज्ञाता गुरु से मिलता है शिव सौख्य करा। शुद्ध ज्ञान की ज्योति जगाने श्रुतधारी धर सेन नमो। पुष्प दंत गुरु भूत बली मुनि परमागम जिन बैन नमो। ओम ह्रीं द्वासंग सुत गर्भ सठखंडागमाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। मार्दव गुण से मुनिवर तुमने दुखत मदाष्टक नष्ट किया। फिर कर्माष्टक नष्ट हेतु गुरु ज्ञान गुणाष्टक पुष्ट किया। ध्यान अग्नि में पाप दहन सुतधारी धर सेन नमो। पुष्प दंत गुरु भूत बली मुनि परमागम जिन बैन नमो। ओम ह्रीं द्वासांग शुद्ध गर्भ सठखंडागमाय धूपम निर्पामीति स्वाहा।
श्रुताभ्यास का सुफल मिले बस सदा पाप से विरत रहूं। जिन शासक गुरु आचार्यों की आज्ञा में नित्य निरत रहूं। जिन आज्ञा का पालन करने श्रुतधारी धर सेन नमो। पुष्पदंत गुरु भूत बली मुनि परमागम जिन वैन नमो। ओम ह्रीं द्वासांग शुद्ध गर्भ षट्खंडागमाय फलम निरपामीति स्वाहा। वर्धमान जिन शासन बंधु शिव साधक मुनि वर बंधु। सन्मति मुख से निकली वाणी गूंती गौतम गुरु बंधु। अनर्घ पद पाने मति मधु हो श्रुतधारी धर सेन नमो। अनर्घ पद पाने मति मधु हो श्रुतधारी धर सेन नमो। पुष्पदंत गुरु भूत बली मुनि परमागम जिन वैन नमो। ओम ह्रीं द्वासांग सुत गर्भे षट्खंडागमाय अर्घम निरपामीति स्वाहा। अब जयमाला पढ़ते हैं। वर्धमान निर्वाण के 614 वर्ष बीते तब धर सेन का उदय समय जग हर्ष। सौराष्ट्री गिरिनगर की चंद्र गुफा में रहते थे। धर सेन सूर्य निज पर जिन सुत चिंतन करते थे। एक देश अंगों पूर्वों के अष्ट निमोतों के ज्ञाता। पंचाचारी प्रवचन वत्सल हमें बचावे जगत्राता। अंग गगन से छिन्न भौम से लक्षण व्यंजन से जाने। स्वप्न स्वरों से सुख दुख जाने उन्हें नमन हो सुख पाने। अष्टांग निमित्त ज्ञान से अल्प आयु निज की जानी। अंग पूर्व के ज्ञान लोक की चिंता व्यापी दुखदानी। उसी समय में हिमानगरी में यतियों का सम्मेलन था। दक्षिण पथ के अर्हदबली के निर्देशन में मेलन था। खत भेजा धर सेन स्वामी ने और पढ़ा अर्हदबली ने। सेन मनोगत ज्ञात हुए तब स्वीकारा अर्हदबली ने। देश जाति से कुलाचार से जो विशुद्ध तुग भाषित थे। सकल कलायों में पारंगत मूलाचार सुभाषित थे। ऐसे दो मुनियों को गुरु से जाने की आज्ञा मिलती। गुरु आज्ञा के सुधा असन से मुनियों को तृप्ति मिलती। शास्त्र श्रवण में अर्थ ग्रहण में धारण में जो कुशल रहे। विविध भांति की विनय भक्ति में जिनके तन मन धवल रहे। था निर्ग्रंथ निरंबर जीवन मुक्ति सुपथ पर गमन किया। पुष्पदंत मुनि भूत बली के पद में युग ने नमन किया। निजी योग्यता को दृढ़ करने कड़ी भाव अवगत करने। पुनः त्रिवार पूछने पर मुनि आज्ञा पर से उर में। आंध्र देश में बहने वाली वेणा सरिता के तट से। शीलहार से भूषित मुनि को गमन कराते गुरु झट से। जिस दिन श्रीधर सेन पाद में मुनिदय आने वाले थे। पहर आखिरी निशि में देखे कृषव युगल मत वाले थे। कुंद पुष्प सम श्वेत संक सम हिंदू किरण सम रंग वाले। वे प्रदक्षिणा करके बैठे नमन किया शुभ अंग वाले। जागृत हुए स्वप्न फल जाना हर्षित हो बोले सरसेन। जयवंतो सुत बाग देवता जयवंतो हे जिनवर वैन। तभी प्रात बेला में मुनि द्वय आते सविनय शरणा में। गुरु के पद में वंदन करके विनत हुए द्वय चरणा में। मौना शीस गड़ी से पाते 2 दिन सहज व्यतीत किए। तेजे दिन फिर विनय भक्ति से निजी मनोगत व्यक्त किए। हे गुरुवर हम दोनों मुनिजन आपका
अच्छा के हर्षाए हैं। अच्छा हो इन शब्दों में शुभ आशीष प्रदान किया। श्रुत विद्या को प्रदान करने श्रोताओं पर ध्यान दिया। शैल गनिया भग्न घटिया सर्प चालिनी मसक हिया। तोता मैंडा महस जौक सम माटी सम को ना व्याख्या। यद्यपि स्वप्न से उत्तम श्रोता दोनों मुनियों को जाना। अधम जनों को श्रुत देने से भव भय बढ़ता दुख नाना। शिष्य परीक्षा सुरीति से हो हृदय तोष को करती है। तब सुत विद्या सिद्ध फल देती भव दुखों को हरती है। गुरुधर सेन सूर्य श्रुत वर ने विद्याएं मुनियों को दी। हीनाक्षरी एक मुनिवर को अधिकाचरी अन्य को दी। सिद्ध हुई द्वय उपवासों से विकृत रूपी देवी दिखी। एक काड़ी दूजी दंतुरिया मंत्र शुद्ध कर शुभ लेखी। मुनियों ने आहाल सुनाया गुरु मन ही मन मुस्काते। योग्य बार तिथि गए मुहूर्त में श्रुत वाचन कर सुख पाते। सुदी आषाढ़ 11 के दिन जो मौखिक आगम पूर्ण किया। तभी भूत देवों ने आकर गुरु शिष्य का अर्च किया। कुसुमावली से बलि द्रव्यों से शंख तूर शुभ वाद्यों से। भूत व्यंतरों ने पूजा की भक्ति गान के नादों से। भूतों से अर्चित मुनिवर को भूत बलि गुरु नाम दिया। दंत पंक्ति सुस्थित होने पर पुष्प दंत गुरु नाम किया। उसी दिवस दोनों मुनियों को विहार का संकेत दिया। गुरु के वचन अलंघनीय हैं यह विचार कर गमन किया। बरसा वा संकलेश्वर में करके अलग विहार किया। पुष्प दंत वनवासी देश को भूत बलि ने तमिल किया। पुष्प दंत ने जिन पालित को दीक्षा देकर योग्य किया। सत प्ररूपणा विंसति गर्भ जिन पालित को पढ़ा दिया। फिर जिन पाल सूत ले जाकर भूत बलि को दिखलाते। पुष्प दंत अल्पायु जान तब शेष सूत खुद रच पाते। सठ खंडागम श्रुत के करता श्रीधर सेनाचार्य हुए। पुस्तक में लिपिबद्ध किया तब दोनों मुनिवर ख्यात हुए। पुस्तक में आरूढ़ हुआ तब बनी पंचमी श्रुतदानी। चार संग ने पूजा इसको मृदुमती पूजो सुखदानी। ओम ह्रूम द्वासांगर्भित षटखंडागम ग्रंथ राजाय पूर्णार्घम निर्पामीति स्वाहा। धर सेन मुनियों को जिनागम पढ़ाया था। जिनागम पढ़ाया था लिपिबद्ध करके श्रुत का महोत्सव मनाया था। वीर सर्वज्ञ वाणी को सभा ने सुनकर अवधारा। श्रवण से प्राप्त आगम को नाम सुत ग्रंथ उच्चारा। लिपिबद्ध गणधरों से लिपिबद्ध गणधरों से मुनियों ने पाया था। मुनियों ने पाया था लिपिबद्ध करके शुद्ध का महोत्सव मनाया था। हुए बहु के बिली सुतधर वीर निर्वाण के पीछे। हुए धर सैन तब सुतधर 614 बरस बीते। ऊर्जंत की गुफा में ऊर्जंत की गुफा में ध्यान लगाया था। ध्यान लगाया था लिपिबद्ध करके शुद्ध का महोत्सव मनाया था। सूर्य के देश अंगों के उपांगों के हुए ज्ञाता। कर्म की प्रकृति प्रावृत्त के शास्त्र सिद्धांत व्याख्याता। इन
इन्हीं धरसेन गुरु ने, इन्हीं धरसेन गुरु ने जिनागम सुनाया था, जिनागम सुनाया था। लिपिबद्ध करके शुद्ध का महोत्सव मनाया था। स्वयं के अल्प जीवन को सूर्यधर सेन ने जाना, जिनागम दान की चिंता हृदय में व्यापति नाना। महिमा नगर से गुरु ने, महिमा नगर से गुरु ने संघ को बुलाया था, संघ को बुलाया था। लिपिबद्ध करके शुद्ध का महोत्सव मनाया था, महोत्सव मनाया था। श्रमणोदय आने वाले थे, सूर्य ने स्वप्न शुभ देखा। नम्र गौयुग प्रदक्षिण कर चरण में बैठते देखा। फिर भी परीक्षा करके हृदय तोष पाया था, हृदय तोष पाया था। लिपिबद्ध करके शुद्ध का महोत्सव मनाया था। सूर्यधर सेन ने एक दिन मास तिथिवार शुभ लख के जिनागम वाचना करके दिया था ज्ञान श्रीमुख से। आषाढ़ सित 11 को, आषाढ़ सित 11 को मौखिक सुनाया था, मौखिक सुनाया था। लिपिबद्ध करके शुद्ध का महोत्सव मनाया था। हुए संतुष्ट भूतों ने वाचना के समापन पर वाद्ययंत्रों से पुष्पों से सूर्य शुद्ध देव पूजन कर शुद्ध शास्त्र सूर्य मुनि का, शुद्ध शास्त्र सूर्य मुनि का गौरव बढ़ाया था, गौरव बढ़ाया था। लिपिबद्ध करके शुद्ध का महोत्सव मनाया था। शीघ्र ही लिख सके आगम, तभी जाने की आज्ञा दी। उन्होंने चौमासे से लिख ग्रंथ की पूर्णता कर दी। सुधी ज्येष्ठ पंचमी का, सुधी ज्येष्ठ पंचमी का स्वर्ण दिवस आया था, स्वर्ण दिवस आया था। लिपिबद्ध करके शुद्ध का महोत्सव मनाया था।